नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तो झारखंड में ईडी की दबिश के साथ साथ सियासी जो हलचल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। सीता सोरेन का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है कि कल्पना सोरेन सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है। ये बड़ा बयान सामने आया है और जो घरेलू कलह है वो इस मसले पर खुलकर अब नजर आ रहा है। हेमंत हटे तो सीएम की कुर्सी पर पहला दावा मेरा, ये सीता सोरेन कह रही है। जामा से जेएमएम विधायक है सीता सोरेन। दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन है। भाभी हेमंत सोरेन की वो लगती हैं। कल्पना सोरेन पर सीता सोरेन का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो लगातार इस बात का वो जिक्र कर भी रही है कि दुर्गा सोरेन दिवंगत जो उनके पति थे, उन्होंने काफी मेहनत की, काफी संघर्ष किया जेएमएम को स्थापित करने के लिए। तो इस लिहाज से भी घर की वो बड़ी बहू है और ऐसे में सत्ता की हिस्सेदारी उन्हें मिलनी चाहिए। तो चुनाव चर्चा में चल रहा था कल्पना सोरेन का, उस नाम पर अपनी मुहर लगाते हुए सीता सोरेन नजर नहीं आ रही है। और ब्यूरो चीफ झारखंड के दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, बाहर से तो समर्थन विधायकों का मिल गया कि हम साथ में हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता भी है, लेकिन घरेलू कलह जो है खुलकर अब उजागर हो रहा है। सीता सोरेन की मुहर नहीं है कल्पना सोरेन के नाम पर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सीता सोरेन कल विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई। साफ हो गया कि उनकी मंशा क्या है और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि जो गुरुजी हैं उनके साथ उनके पति दुर्गा सोरेन पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दुर्गा सोरेन देते रहे, साथ में उनकी भी हिस्सेदारी रही और 2019 से वो विधायक हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। इसीलिए अगर हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी से हटते हैं तो उस कुर्सी पर पहला दावा उनका होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं है, ऐसे में उनको सीएम बनाना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो साफ तौर पे उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब देखने वाली बात है कि कल जो विधायकों का आंकड़ा रहा, आज वो आंकड़ा बढ़ता है। हालांकि सरकार के सामने आंकड़ों के लिहाज से कोई संकट नहीं है। सरकार के पास 44 एमएलए का समर्थन है, लेकिन चूंकि परिवार से हैं सीता सोरेन और सीता सोरेन ने एक संकेत दिया है कि और भी कई विधायक जो हैं इस फैसले से सहमत नहीं है। तो अब उनके दावों में कितनी मजबूती है और आज की जो बैठक होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि दिवाकर, सीता सोरेन भले कल्पना सोरेन के नाम के साथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन भावनात्मक बातें वे कहते हुए, पारिवारिक बातें कहते हुए वो नजर आ रही हैं कि जो भतीजिया है उन्हें आशीर्वाद सीएम देते, घर की वो बड़ी बहू हैं। दुर्गा सोरेन ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की और किया भी जेएमएम की स्थापना के लिए। तो एक इमोशनल कह सकते हैं कि बॉन्डिंग की वजह से वो अपना नाम वो आगे करना चाह रही है। शिबू सोरेन से भी यही अपील हो रही होगी। देखिए, सियासत में इमोशनल कार्ड कभी कभी खेले जाते हैं और कभी कभी इमोशनल कार्ड जो है असर भी कर जाते हैं और इस बात का एहसास सीता सोरेन को है। चूंकि उनके पति का निधन हो चुका है और उनकी जो बेटियां हैं वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि उन्होंने एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। तो ऐसे में बेटियों का जब जिक्र करती हैं तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रही हैं कि अगर आप जो नेतृत्व परिवर्तन करते हैं उसमें अच्छा होता कि जो आपका रिलेशन है अपने जो है बड़े भाई की बेटियों के साथ चाचा भतीजी का, तो उनको आशीर्वाद दीजिए। मतलब इशारा है कि आप इन्हें राजनीति में आगे बढ़ाइए। तो जो इमोशनल कार्ड है वो राजनीति में अक्सर खेले जाते हैं। जब सारे आपके कार्ड जो है खेल उसका असर बंद हो जाता है तो आखिर में इमोशनल कार्ड का सहारा लिया जाता है, क्योंकि एक तरफ जो है राजनीतिक फैसला है तो दूसरी तरफ जो है आप लोगों के बीच में जाते हैं। आप विधायक के रूप में या सांसद के रूप में जब चुनाव लड़ते हैं, आपका निर्वाचन होता है, उस वक्त जो है ये कार्ड जो है काफी राजनीतिक जो व्यक्तित्व है वो इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। तो शायद आने वाले दिनों में चुनाव भी है, अगर ये राजनीतिक फैसला कोई भी होता है और सीता सोरेन के एडवर्स होता है, यानी सीता सोरेन के पक्ष में नहीं होता है, तो कल जब वो चुनाव के मैदान में होंगी तो ये सारे कार्ड जो है वो प्ले करेंगी। जी, घर की बात हो रही है, बसंत सोरेन का भी रुख समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बसंत सोरेन बैठक में मौजूद रहे, ऐसी जानकारी है और
उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हेमंत सोरेन कोई भी फैसला लेते हैं उनके साथ है, यानी उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना समर्थन जाहिर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों में भी एकजुटता है। लेकिन क्या वसंत सोरेन अपनी भाभी और जो विधायक हैं जेएमएम के सीता सोरेन, उनकी भावनाओं से परिचित है वो? क्या उनको ये जानकारी है कि सीता सोरेन ने अलग रुख अख्तियार कर लिया है? तो अब वसंत सोरेन की क्या भूमिका है उस पर भी नजर रखनी होगी। जी, बीजेपी की भी नजर क्या इस घरेलू विवाद, घरेलू कलह के बीच? देखिए, बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है उसकी कोशिश होगी कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनमें बिखराव हो, और अपोजिशन की जो पार्टियां होती हैं उनकी स्ट्रेटजी में हमेशा से ये हथियार शामिल होते हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनमें एकजुटता ना हो, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो सरकार का कामकाज है वो प्रभावित हो या जो नया नेतृत्व हो उसकी स्वीकार्यता नहीं बने। क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है, ऐसे में अगर सरकार बिखरती है, अगर ऐसे में नए नेतृत्व के साथ हेमंत सोरेन सरकार है या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले गठबंधन की सरकार होगी, वो कार्यकाल पूरा नहीं करती है तो अपोजिशन के लिए एक साइकोलॉजिकल बढ़त होगा। जी, चंपई सोरेन, जोबा मांझी का भी एक जिक्र किया जा रहा है। क्या कल्पना सोरेन से इतर इन नामों पर सहमति को कैसे देख रहे हैं? और जोबा मांझी के हेमंत सोरेन के साथ रिश्ते बेहतर रहे हैं, और अगर चंपई सोरेन और जोबा मांझी का भी विकल्प सुझाया जाता है तो उस पर भी विधायकों की सहमति बनाने की कोशिश करेगी। प्लान बी और प्लान सी तो हर पार्टी के साथ होता ही है, और हेमंत सोरेन चूंकि आज पूछताछ होनी है, कोई राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनती है कि नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तभी इन सारे विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल तो उनके पास जो प्लान बी है उसमें कल्पना सोरेन का ही नाम होगा। कल्पना सोरेन पर ही हेमंत सोरेन चाहेंगे कि सहमति बनाई जाए, क्योंकि आप जो है जब क्षेत्रीय पार्टियां कोई फैसला लेती है, और क्षेत्रीय पार्टियों में आपने अक्सर देखा होगा जो अभी तक परिपाटी है, परिवार से बाहर नेतृत्व नहीं जाता है, और परिवार से जब बाहर नेतृत्व गया तो क्षेत्रीय दलों के लिए काफी संकट सामने आया। आपने देखा कि बिहार में परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार ने जब सत्ता जीतन राम मांझी को सौंपी तो फिर कितनी कसमकस हुई, और जीतन राम मांझी से सत्ता वापसी के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। विधायकों की परेड राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक करानी पड़ी। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं वो नेतृत्व को साझा करने और जो है जो पावर है उसको शेयर करने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो कल्पना सोरेन के इतर कोई विकल्प है हेमंत सोरेन के पास। चलिए, शुक्रिया दिवाकर इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कल्पना सोरेन के नाम पर कहा है कि अभी वे कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने अभी सोचने का वक्त मांगा है। बता दें कि कल सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर फैसले के साथ रहने की बात कही थी। अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, जैसी परिस्थिति होगी उस पर ही। जेएमएम के विधायकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 200% रहेंगे कल्पना सोरेन के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। आपका क्या? हाँ, सब लोगों ने कल तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं, सब लोग हैं और आगे भी रहेंगे। सभी विधायकों के लिए आज सीएम की तरफ से क्या निर्देश है, कहाँ रहने के लिए कहा गया है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग एक समर्थन के रूप में हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और हम सभी एकजुट हैं, एक ताकत बनती है, एक मनोबल बढ़ता है। क्या महुआ मांझी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जता रही है? मैं अभी इस पर इतनी जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहती, बाद में मैं इस पर अपना बयान दूंगी। हाँ, तो ईडी की दबिश के साथ साथ सियासी हलचल भी झारखंड की रांची की बनी हुई है, और हमारे साथ गौरव और अविनाश हमारे से जुड़े हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहेंगे सीएम आवास की अगर बात करें, क्योंकि सीएम आवास ईडी की जो टीम है वो पहुंचनी है, उधर जो घरेलू कला है वो भी देखने को मिल रहा है। कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के जो चर्चा आई और उस बीच सीता सोरेन ने विरोध जताया, लेकिन अगर हम बात करें ईडी की कार्रवाई की तो इसको लेकर क्या हलचल, क्या अपडेट आपके पास? है कि पिछली बार की तरह यानी कि 20 जनवरी को जिस तरह से ईडी के अधिकारी वहां से चले थे और
पुलिस के द्वारा उन्हें स्कॉट करके यहाँ लाया गया था। तो 12:40-45 के करीब वो वहाँ ईडी दफ्तर से चलेंगे जो कि हिनू में है, और वहाँ से 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो ये एक तैयारी हम कह सकते हैं कि पहले से है। दूसरी जो एक अभी आपको जो है सीएम आवास के बाहर की तस्वीर आपको दिखा दे, और खासकर हमारे जो दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर सीएम आवास के बाहर की क्या इस वक्त तस्वीर है, क्या नज़ारा है, तो वो देखना ज़रूरी है। पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, लगातार यहाँ अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। हर किसी को अलग अलग जगह पर खड़ा किया गया है। इस सीएम आवास से पहले जो सूचना भवन जो चौक है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं गोंदा थाने के सामने भी बहुत सारे पुलिस के जवान तैनात हैं। जो बाहर ये अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास का ये गेट है, और इसी गेट से होकर ईडी के अधिकारी को अंदर जाना है। पिछली बार इसी गेट पर विधायक भी पहुंचने वाले थे, क्या उनकी भी मौजूदगी हो रही है? कुछ उसको लेकर के हलचल नजर आ रही है? नहीं, विधायकों की मौजूदगी हो रही है, और लगातार जो विधायक हैं, सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन आपको दिखा दें, और इस बात को समझने की भी ज़रूरत है, जो लोग आज तक अगर रांची नहीं आए हों और मुख्यमंत्री आवास को नहीं जानते हों, ये जो अभी आप देख रहे हैं गेट, इस गेट को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इसी आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष जब थे तब वो इसी आवास में रहते थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो बगल का आवास है, जो एकदम ठीक सटा हुआ, एक ही दीवार हम कह सकते हैं कि दीवार के इस तरफ और दूसरी तरफ की बात है, तो जो बगल का आवास है वो सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री आवास घोषित है। उसी आवास में जो अब आप देख पा रहे हैं, उसी आवास में जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो अभी वहां पर सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। और अब जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में ये तमाम लोग उतनी देर तक बैठे रहेंगे जितनी देर तक ईडी के अधिकारियों के द्वारा सीएम। चलिए, बिल्कुल आएंगे आपके पास। सीएम आवास के बाद की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का मजबूत पहरा यहां पर है। पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। ईडी की टीम सीएम से पूछताछ करेगी, और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ होनी है, और इसको लेकर के तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि पुलिस अधिकारियों का मजबूत पहरा जो है वो नजर आ रहा है। तो पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बता दें कि ईडी की टीम सीएम से पूछताछ आज करने वाली है, और इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईडी दफ्तर के बाहर जो हलचल है वो तेज है। पुलिस जवानों ने बॉडी कैमरा लगाया है। ईडी के अधिकारी सीएम हाउस जाएंगे तो डीएसपी के नेतृत्व में अधिकारी जाएंगे, तो सीएम आवास से लेकर के ईडी दफ्तर तक की हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में ईडी के अधिकारी सीएम हाउस पहुंच जाएंगे, डीएसपी के नेतृत्व में अधिकारी सीएम हाउस जाएंगे, और ईडी के काफिले में 11 गाड़ी हो सकती है। और चलिए गौरव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कितनी देर में ईडी की टीम निकलेगी? क्या हलचल, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री आवास का गेट है, और गेट के बाहर सबसे पहले आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए। ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत इस वजह से क्योंकि पिछली मर्तबा जब तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि यहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं का भीड़ देखने को मिला था, लेकिन आज जब धारा 144 लगाया गया है तो उससे पहले तमाम विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों का जाँच किया है। कुछ ही देर के बाद जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, पिछली मर्तबा जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी तो उस दौरान उन्हें यहां स्थानीय पुलिस द्वारा स्कॉट कर लाया गया था। और आज भी जो पुलिसिया व्यवस्था है वो यहां पर दुरुस्त इस वजह से की गई है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ईडी के अधिकारी को यहां पहुंचने में ना हो। इसके अलावे धारा 144 की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धारा 144, इसके क्षेत्र में धारा 144, राजभवन के इलाके में धारा 144 और ईडी के दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दिए गए हैं। धारा 144 के मद्देनजर जो प्रशासन है, प्रशासन की ओर से इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। लेकिन इसके अलावे दूसरी खबर जो हमें लगातार जो विधायकों को यहाँ पहुंचने का सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन अभी बहुत नहीं विधायक पहुंचे। कुछ विधायक यहाँ पर पहुंचे, कुछ सांसद जैसे कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी जब बातचीत हुई थी उन्होंने भी स्पष्ट किया कि किस तरीके से कल की बैठक में क्या कुछ हुई थी और आज समर्थन में किस तरीके से है। सुबह जब हमारी बात समीर मोहंती से हुई थी तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे निर्णय कुछ भी हो लेकिन वो हेमंत सोरेन के निर्णय के साथ होंगे और सभी विधायकों ने इसकी सहमति भी दी है। इसके अलावा उन्होंने एक जो बड़ी बात कही वो ये कही कि हम
200% कल्पना सोरेन के नाम के साथ भी रहेंगे और सभी इस नाम के साथ रहेंगे। हालांकि इस नाम को आने के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। चलिए बिल्कुल, तो विवाद के लिए उसको सुलझाने की कोशिश भी होगी। गौरव बने रही है हमारे साथ, अविनाश आप भी हमारे साथ बने रही है। तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज दोपहर करीब 1 बजे जांच एजेंसी ईडी उनके आवास में दूसरी पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ईडी की टीम इस पूछताछ में शामिल होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी खुद पहुंचे हैं। वे इस मामले में मॉनिटरिंग करने के साथ ही पूछताछ को लेकर उचित दिशा निर्देश भी देंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। यह पूछताछ होगी लैंड डील से जुड़े मामले में और उससे आज तकरीबन 1 बजे के लगभग में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, लैंड डील की अगर बात करें या अन्य मसलों की बात करें, जिस तरह से हेमंत सोरेन का नाम सामने आया और इस मामले में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हेमंत सोरेन से पूछताछ क्यों हो रही है। तो इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी इस लैंड डील मामले में। झारखंड से जुड़े हुए कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आए थे और उन लोगों का जो स्टेटमेंट हुआ था, उसी स्टेटमेंट के आधार पर कई ऐसी जानकारी निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां से जुड़ा जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। लिहाजा उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार पूछताछ का समन भेजा गया और आज आखिरकार इस मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा वक्त दे दिया गया है और वक्त मुकर्रर हुआ है। झारखंड स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर के जांच एजेंसी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी, उस पूछताछ में 2 जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसको भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 2 सवाल हैं। उसमें से पहला जो सवाल होगा कि जिस तरह से दिल्ली स्थित उनके शांति निकेतन स्थित उनके आवास से जो जिस तरह से तकरीबन 36 लाख रुपया नगद बरामद किया गया है, तो वो पैसा किसका है? क्या वो पैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है? और है तो इतनी भारी नकदी लेकर चलने की आवश्यकता क्यों हुई? इसके साथ ही उस पैसे से जुड़ा हुआ जो अन्य जो कनेक्शन है उसको भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। जो ईडी मुख्यालय में जो इस वक्त में एक BMW कार है, वो कार का मुख्यमंत्री के साथ में क्या संबंध है? क्या वो उनकी कार है या वो किसी अन्य शख्स का कार है? तो उससे जुड़ा भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है सवालों की काफी लंबी फहरिस्त है और इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए, इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी दिल्ली से झारखंड गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक पारा काफी गर्म है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की टीम इस मामले में विस्तार से पूछताछ करना चाहती है, निश्चित तौर पर यह देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम सवालों का जवाब किस तरह से दे पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो देखिए, 1 बजे सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर पूछताछ ईडी करने वाली है और इसको लेकर के हलचलें काफी तेज है। इस पूरी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं और अविनाश और गौरव हमारे साथ आप भी बने रहिए।